ये देखिए, ये रेप पीड़िता की माँ है और इनके साथ देखिए क्या क्या किया जा रहा है। बीजेपी के सदस्यों को लगातार कौन है नहीं है, कौन है? माहौल खराब कर रहा माहौल। उसको सीधा फांसी होना चाहिए, इसको यहाँ पे भगाया जाए। कोई बीजेपी का नेता आ रहा उसको जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हाँ, उसको भगाया जाए, भगाया जाए। ये नेता पता नहीं कहाँ पे भेजा गया। फांसी होना चाहिए, मेरे पति को हत्या किया, हत्यारों को फांसी होना चाहिए। फांसी होनी चाहिए कुलदीप सेंगर को, बलात्कारियों को फांसी दो। तब भी हम डरे हैं, सिक्योरिटी न हो तो हमको कभी खत्म कर देते। मेरे घर में गुंडे फंसा दिया दिल्ली में 4 बार। हम तो कहते हैं रोड से कुत्ते ना हटाए जाए, उन दरिंदों को हटाया जाए जो कि बहन बेटों के साथ रेप करते। कुत्ते तो अपनी आवाज में भौंकते और दूर तक पहुंचाते ताकि बहन बेटों को न्याय मिल सके। ऐसे रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा परिवार खत्म किया है, मेरे साथ अत्याचार किए हैं, मेरे पिता को खत्म कर दिया। तो ऐसा कर दिया जाए ताकि वो सेफ हो सके और अपनी लड़ाई खुद को लड़ सके, ऐसा उन्हें कर दिया जाए ताकि खुला न चल सके। जिस दिन फैसला आया उस दिन देखा गया कि आप 3 लोग बैठे हुए थे इंडिया गेट पर, और अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मिले, फिर उदित राज भी आपके साथ। मैं तो कहती हूँ कि मैं सबसे मिलने के लिए बोली हूँ, सबसे मिलने के टाइम में बोली हूँ, हमसे मिले, अपना दुख दर्द बताऊँ, क्योंकि मैं आपके देश की बेटी हूँ। मुझे न्याय दिया जाए। और हम तो कहते हैं रोड से कुत्ते ना हटाए जाए, उन दरिंदों को हटाया जाए जो कि बहन बेटों के साथ रेप करते। कुत्ते तो अपनी आवाज में भौंकते और दूर तक पहुंचाते ताकि बहन बेटों को न्याय मिल सके। आप फांसी की मांग करें, फांसी कहाँ फांसी होनी चाहिए, ऐसे रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा परिवार खत्म किया है, मेरे साथ अत्याचार किए हैं, मेरे पिता को खत्म कर दिया। आप बताइए, मेरे पिता को खत्म कर दे, मेरा पिता तो वापस नहीं आएगा ना। लेकिन वो दरिंदगे हैं, उनकी बीवी का सुहाग बना हुआ है, उनके बच्चे हैं, लेकिन मेरे पिता का साया हट गया, मेरी माँ का सुहाग चला गया। ये तो देश का बहुत मेरी माँ के साथ गलत हुआ है। हमें तो न्याय मिलना चाहिए, हम न्याय के लिए लाठियां भी खाएंगे। क्या आइडेंटिफाई कर पाई है कि कुलदीप सिंह सेंगर को बचा कौन रहा वास्तव में? क्योंकि भाजपा बोल रही है हमें पार्टी निकाल दिया था। उनको पार्टी से निकाल दिया, ठीक है, मेरे महाराज जी निकाल दिए, लेकिन उनको बचा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। क्यों कि बोलते हैं महाराज जी को मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, चाहूँ तो 1 मिनट में कुर्सी से हटा के मैं कुर्सी में बैठ के मुख्यमंत्री का पूरा दिखा सकूं और कुलदीप सिंह सेंगर को बचा सकूं। देश की जनता से क्या कहेंगी? निर्भया केस जब हुआ था, देखा गया था कि पूरे देश में निर्भया केस 12 साल चला है, गलत हुआ है, लेकिन उस बहन बेटी तो नहीं रह गई, मेरी बहन नहीं रह गई निर्भया बहन, लेकिन उसे न्याय, उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। धरना प्रदर्शन करने गए तो हमको भी मारा, जो न्यूज वाली रही उनको भी मारा, हम उनका नाम नहीं जानते, सबको हमको खींच के बहुत मारा। पुलिस वालों ने बोला ये 40 किलो की बुढ़िया है, इसको फुटबॉल के लिए फेंक दो। 8 लेडीजन थे, हमको बहुत बुरे तरीके से मरवाइन पुलिस वाले, और मेरे सिक्योरिटी वाले थे उल्टा बोलते थे तुम क्यों लाया यहाँ। उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, जब कल सुनवाई होगी पहले। हाँ सर, जाएंगे, उम्मीद है सर, तब तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, उम्मीद के लिए बनाया गया है, हमको भरोसा है। तो कल वहाँ पर जब सुनवाई होगी, अगर आपके खिलाफ जो है कोई फैसला आता है तो आप कैसे सेंगर को फांसी दो, जब सर फांसी दो। जब उनको फैसला आएगा, जब यहाँ तो नहीं सुनवाई होगी, दूसरे देश चले जाएंगे, चाहे मर जाएंगे दूसरे देश चले जाएंगे, वहाँ पे न्याय मिलेगा। हो जाएंगे हाँ, वहाँ लड़ेंगे, वहाँ लड़ेंगे सर। आपके समर्थक कह रहे हैं कि कुलदीप को फांसी होना चाहिए, मेरे पति को हत्या किया, हत्यारों को फांसी होना चाहिए। फांसी होनी चाहिए कुलदीप सेंगर को, बलात्कारियों को फांसी दो। हिंदुस्तान में कानून लाओ। एक महीने बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, जंतर मंतर पे भी थे, इंडिया गेट पे भी, कल पार्लियामेंट के ठीक सामने भी लोग बैठे थे, तो कैसे देख रही हैं? कुछ हम सर यही देख रहे हैं ना, हमें सीधा फांसी होना चाहिए, मेरे पति को मारेंगे, फांसी होना चाहिए, उनके परिवार को फांसी होना चाहिए, जितने लोग हैं फांसी होना चाहिए, जितने मेरे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। अगर वो जेल से बाहर निकलेंगे तो आपको डर लगेगा? अरे वो जेल में रहे चाहे जहाँ रहे, पर उसके जनता तो उसके मनई तो बाहर हैं, तब भी हम डरे हैं, सिक्योरिटी न हो तो हमको कभी खत्म कर देते। और मेरी विक्टिम के साथ सिक्योरिटी है, उसके घर में हम रह रहे हैं, मेरे बच्चे सारे रह रहे हैं, मेरे घर में गुंडे फंसा दिया दिल्ली में 4 बार,
मेरे को मारने के लिए हम साकेत तारीख करने गए थे, मेरे घर में 4 बार गुंडे फंदाए नहीं मेरे को मारने के लिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अभी भी आप असुरक्षित महसूस करती हैं घर पे जब मेरे पास सिक्योरिटी नहीं, मेरे बच्चों के पास सिक्योरिटी नहीं, मेरे देवर के लड़के के पास सिक्योरिटी नहीं, मेरे घर में 5 पंप पे रही पड़ी, मेरे देवर को फर्जी मुकदमे में जेल के अंदर 10 साल के जसाए बिक गए थे, उन्होंने में सजा सुनाई ना 10 साल की फर्जी मुकदमा में। न्याय के खिलाफ निकल रहे वहाँ पता नहीं है पति को चिंता करके दे आ जाता है। ये देखिए जिस तरीके से ये देखिए, ये रेप पीड़िता की माँ है और इनके साथ देखिए क्या क्या किया जा रहा है। बीजेपी के समर्थक को लगातार कौन है ये कौन है? माहौल खराब कर रहा, माहौल। देखिए यहाँ पर आए और जो उन्नाव की रेप पीड़िता की माँ है उनके सामने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए जिससे वो भड़क गई। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर आप देखिए। क्या हुआ माँ जी? नेता पता नहीं कहाँ से भेजा गया पानी दीजिए। बीजेपी के समर्थक आकर यहाँ पर बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगाया और उसके बाद ये देखिए माँ की हालत क्या हो चुकी है। पीछे हटिए थोड़ा सा, पीछे हटिए थोड़ा सा, 5 मिनट इसको भगा दो, हम अरे ये बीजेपी का आया है बहुत माता जी खड़ी हो जाओ, बीजेपी के समर्थन में नारे लगाए बीजेपी समर्थक ने और उसके बाद देखिए रेप पीड़िता की मां की ये तस्वीरें जंतर मंतर की और नीचे गिर गई है और किस तरह से उससे पूछा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिंदाबाद कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद। आश्चर्य है इस बात का कि बीजेपी के लोग इतनी बेशर्मी से कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि सरकार ने भेजा होगा कि यहाँ माहौल खराब किया जाए और जो समर्थन जुट रहा है उसको कमजोर किया जाए, लेकिन लोगों ने भगा दिया है। तो जिस तरीके से लगातार तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, इस बीच यहाँ पर मौजूद है बरी किया जाए, उसको सीधा फांसी होना चाहिए, इसको यहाँ पे भगाया जाए। कोई बीजेपी का नेता आ रहा उसको जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे यहाँ पर। उसको भगाया जाए। ये जंतर मंतर में केवल क्या लग रहा है किसने भेजा होगा मैडम? कौन लगा रहा है आपको? हमको वो बीजेपी का नेता आया है, वो किसने भेजा होगा? क्या लग रहा है किसने भेजा होगा? बीजेपी वो अधिकारी नहीं भेजिन, उसको न मंत्री भेजिन, न अमित शाह भेजिन, उसको कुलदीप सेंगर के वकील भेजिन, कुलदीप सेंगर भेजिन, जज भेजिन। कुलदीप सेंगर ने उसे भेजा था। हाँ, कुलदीप सेंगर ने भेजा। देख लो आज जब जनता पे आपके खिलाफ नारेबाजी उसने नहीं करी। मेरे नारेबाजी कर रही, जब जनता के ऐसे कर रही है तो कुलदीप सेंगर के छूटने की बात तो मेरा पूरा परिवार को भस्म कर देंगे, गोला से उड़ा देंगे। मास्क ऊपर कर ली थोड़ा सा। क्या लग रहा है आप ठीक हैं? आप सांस ले पा रही हैं प्रॉपर? आप सांस ले पा रही हैं? मेरे कहने से समझ रहे, मेरे बिना ऑर्डर के उनको मत भेजना हो हॉस्पिटल में। पुलिस वाले नहीं, कुछ भी हो सकता है। मेरी माँ को हॉस्पिटल में कुछ भी करा देंगे क्योंकि पैसे वाली पार्टी है। हॉस्पिटल नहीं जाएगी, हमारे पीछे नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाएगी मेरी माँ हॉस्पिटल नहीं जाएगी, वो हमारे साथ रहेगी। लेकिन मेरा ऐसे नहीं, क्योंकि वहाँ उनके आदमी लग चुके हैं हॉस्पिटल में, ताकि ये लोग मरेंगे तो इसकी जहर की सुई लगवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। जब वो लोग इस तरीके से यहाँ जाके धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ क्या करेंगे? मार देंगे मुझे। मेरी माँ को है, मेरी माँ को लाओ सामने। मेरी माँ